हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री विद आशीष सर। आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, या फिर इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर साइज। एनसीईआरटी के यूनिट एंड मेजरमेंट का सबसे खतरनाक टॉपिक जिसको हमें बहुत अच्छे से सीखना है। और ये कॉन्सेप्ट आज तक जेईई मेंस में नहीं पूछा गया है, हो सकता है मे भी कभी पूछ ले, और इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में बताने वाला हूँ और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आज समझेंगे। बहुत टफेस्ट टॉपिक भी है, साथ में बहुत आसान टॉपिक है। आज हम पर्टिकुलर क्या जिक्र करने वाले हैं, एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। क्लियरली बस ध्यान से समझ लीजिएगा, एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, या फिर हम इसको कह दें तो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल साइज। मान लीजिए कोई एटम है या फिर कोई मॉलिक्यूल है जिसका साइज बहुत छोटा है, उसको हम कैसे उसके डिस्टेंस को मेजर करें। हमने बड़े पैमाने पर बड़े तरीके को पढ़ लिया था, लेकिन एक छोटा सा एक स्मॉल पार्टिकल हो उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। तो आइए आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा मेनली टॉपिक है, हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज, इस पर पर्टिकुलर बात करने वाला है। अब देखो यहाँ पर मैं क्लियरली, किसी को यार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। दो बातें याद रख लेना। मॉलिक्यूलर साइज, ये जो इसका साइज होता है, इसको निकालने के लिए दो फिक्स स्टेप हैं। वो फिक्स स्टेप क्या है, देखो पहला चीज़ ये जान लेना, आप किसी भी मॉलिक्यूल का साइज मेजर कर सकते हो, चाहे वो जैसा भी हो, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हो, नो मैटर। बट एक कंडीशन ये है कि आप जिस भी मॉलिक्यूल को ले रहे हो उसको एक सोल्यूशन में या फिर एक अदर सॉल्वेंट में आपको मिक्सचर करके डाइल्यूट बनाना होगा। डाइल्यूट मतलब समझते हैं ना, बहुत पतला। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि देखो हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसमें पर्टिकुलर आप लेने को कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, हम एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉलिक्यूल उठाएंगे और उसके बाद डीप में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको सुनना है और उसके बाद आप इस रूल को किसी भी मॉलिक्यूल पर किसी भी चीज़ पर लगा देंगे। बिल्कुल यही फिक्स मेजरमेंट है। ठीक है, तो अब देखो मॉलिक्यूलर साइज का हम एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं और ये बहुत स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है। तो हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ओलिक एसिड। ओलिक एसिड, या फिर इसको समझ लीजिए ओलिक। ठीक है ना, ये हमारा एक स्मॉल पार्टिकल या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। हम करेंगे क्या, इसका एस्टिमेशन कर रहे हैं। अब कंडीशन ये है कि मैंने आपको पहले बताया, इसको हम डाइल्यूट करते हैं। कुछ फिक्स स्टेप है, मैं क्लियर हर एक चीज़ बताता जाऊंगा। तो ओलिक एसिड को हम एक सॉल्वेंट जो कि अल्कोहल होता है, अल्कोहल के साथ इसको मिक्सचर करते हैं डाइल्यूट करने के लिए। तो हमारा ये कंपोनेंट अल्कोहल काम क्या करेगा, चीज़ों को डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है ना, और हम दो ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे या फिर दो ऐसा सॉल्वेंट और सॉल्व्यूट ऐसा लेंगे कि वो आपस में मिक्सचर हो सके। जैसा कि आप समझ रहे हैं, हमें इस मॉलिक्यूल का साइज डिफाइन करना है। ठीक है, ओलिक एसिड का डिफाइन करना है, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए एक आप अलग से सॉल्वेंट लेंगे ना, तो उस सॉल्वेंट का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अल्कोहल कर रहा है। मॉलिक्यूल कोई भी लीजिए, एक हो गया सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट। अब आपको पता है कि जब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाता है तो सीधी से एकदम आसान भाषा में समझिए, ऐसे आप समझ लीजिए, पानी में चीनी डालते हो तो मिल जाता है ना आसानी से। इसी तरह से हमको प्रोसेस लगाना है, मतलब कि हम ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें मॉलिक्यूल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और दिखाई ना दे, आपस में वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब वो उसमें चला जाए, वो उसमें चला जाए। समझ गए ये चीज़? तो इस तरह से हमें पहला सोल्यूशन बनाना है, ये इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट कंडीशन है। तो ओलिक एसिड को हम लोग अल्कोहल के साथ मिलाते हैं, जो कि आपस में ये मिक्सचर बन जाते हैं, मिल जाते हैं। अब देखो है क्या, हम ओलिक एसिड लिए हैं, कितना, बड़े ध्यान से समझना, 1 ml ऑफ ओलिक एसिड, 1 ml ऑफ ओलिक एसिड लेंगे और 19 ml ऑफ अल्कोहल लेंगे और इसको हम लोग मिला देंगे। तो 19 ml एंड 1 ml मिल के कंप्लीट सोल्यूशन क्या बन गया, 20 ml सोल्यूशन बन गया। बिल्कुल कह सकते हैं ना। ठीक, इस बात को मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमने पहला काम ये कर दिया और सेकंड काम अब क्या करेंगे कि वो जो सोल्यूशन आया है ना, ये वाला सोल्यूशन, इस पूरे सोल्यूशन का मतलब जो मिक्सचर बन चुका है, उस सोल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ 1 ml लेंगे। मतलब ये वाले मटेरियल का, ये वाले सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन के तैयार हो गया है फाइनल, इस सोल्यूशन का हम लोग 1 ml लेंगे। और अब क्या करेंगे, वंस अगेन हम लोग यहाँ पे ध्यान से, ये दो
स्टेप बड़े ज़रूरी हैं, अभी बताने वाला हूँ क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। 1 ml वो वाला सोल्यूशन उठाएंगे तो उसको लिख दे रहे हैं 1 ml सोल्यूशन, और इसको वंस अगेन हम लोग किसके साथ मिलाने वाले हैं, 19 ml ऑफ एल्कोहल। ये भी आपका एल्कोहल है, देखिए इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। और अब आप मुझे ज़रा बहुत अच्छे से समझ के बताओ यार, सिंपल प्रोसेस, 19 ml एल्कोहल एंड 1 ml सोल्यूशन, ये मिलके टोटली कितना सोल्यूशन बनेगा। तो फिर से हम आसानी से कह सकते हैं ना कि 20 ml का सोल्यूशन फिर से बन गया, 20 ml का सोल्यूशन फिर से बन गया। इतने में तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब ज़रा देखो, अब यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, सवालों में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है यही चीज़ आपको समझना है। हम 1 ml मिलाए हैं 19 ml में, तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पुट अप करूँ, पहला सोल्यूशन इसको कह सकते हैं फर्स्ट सोल्यूशन, तो इस ml में ये जो कंप्लीट सोल्यूशन बना है, इस सोल्यूशन में कितने ओलिक एसिड हैं, तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि जो पहला सोल्यूशन है, जो कि मैं ये मार्क कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस ऊपर वाले सोल्यूशन में क्या है, 20 ml सोल्यूशन में कितना ओलिक एसिड है, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देन फिर सेकंड स्टेप पे चलेंगे, तो बड़े ध्यान से देखना, 20 ml सोल्यूशन कौन सा, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, तो हम लिख सकते हैं 20 ml सोल्यूशन ऑफ 20 ml सोल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड एंड प्लस एल्कोहल लिख सकते हैं ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ये सोल्यूशन किस चीज़ का बना है, ओलिक एसिड प्लस एल्कोहल का ये है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट जो 20 ml सोल्यूशन बना है, इसमें कितने ml आपके ओलिक एसिड है, पर्टिकुलर बड़े ध्यान से देखो, 1 ml प्लस 19 ml इज इक्वल टू 20 ml। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि कंप्लीट 20 ml में कितने ओलिक एसिड हैं, तो 1 ml। वही स्टेप में लिखा हूँ, वही पहली लाइन है, इसकी रिक्वायरमेंट है, जस्ट सेकंड स्टेप में प्रूफ करने वाले हैं, इसलिए इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। 20 ml सोल्यूशन कंटेन हाउ मेनी ओलिक एसिड, तो 20 ml सोल्यूशन कंटेन 1 ml ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। क्लियर, 20 ml सोल्यूशन कंटेन 1 ml ओलिक एसिड, ये क्लियर कह रहा है। और ये हमारा पहले वाले सोल्यूशन से हमने ये प्रोसेस किया है। तो आप जरा यूनिटरी मेथड लगाओ, जब 20 ml सोल्यूशन कंटेन कर रहा है 1 ml सोल्यूशन, तो 1 ml कितना कंटेन करेगा, इसी पर हम यूनिटरी मेथड लगा दें। 20 ml सोल्यूशन कंटेन 1 ml ओलिक एसिड, देन 1 ml सोल्यूशन हाउ मेनी कंटेन ओलिक एसिड, तो 1 ml सोल्यूशन 1 ml सोल्यूशन कंटेन हाउ मेनी ओलिक एसिड। तो यहाँ से आप यूनिटरी मेथड से क्या कहोगे, 20 ml में 1 ml है, तो 1 ml में 1/20 या 1/20 ml ऑफ ओलिक एसिड लिख सकते हो। बिल्कुल यार, ये यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ क्योंकि इससे आसान मुझे नहीं लगता कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और इसको और आसान से समझना है तो ऐसे समझ लो यार, 12 केले बराबर 1 दर्जन होते हैं, तो एक केले बराबर हाउ मेनी दर्जन, तो 1/12 करते हो ना यार, वही तो प्रोसेस है। क्या डिफरेंट है, 12 केले बराबर 1 दर्जन, तो 1 केले बराबर हाउ मेनी दर्जन, तो 1/12 कर देते हो। वही प्रोसेस मैंने यहाँ लगाया है। 20 ml कंटेन 1 ml ओलिक एसिड, देन 1 ml सोल्यूशन 1/20 ml कंटेन ओलिक एसिड। क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप था, ये पहले सोल्यूशन का। यार डेरिवेशन जरूर देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से लिखा है तब ये बड़ा है, दम इसमें थोड़ा सा भी नहीं है। समझ में बस आपको आए, इसलिए मैं डीप में बता रहा हूँ, और आज एकदम बेसिक लेवल पे जाके पढ़ेंगे। क्लियर, पहले वाले सोल्यूशन से इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, और इस लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मार्क कर दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका यूज़ हम बस जस्ट करने वाले हैं अभी सेकंड स्टेप में। ये हमने पहला स्टेप किया, इसलिए हैशटैग लगा के ये पढ़ाया है। अब ऊपर चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने पहले बता दिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन था। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पर, और सेकंड सोल्यूशन के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, आपको याद है, मैंने लिखा था यहाँ पे 1 ml कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब जो मैंने सेकंड टाइम से डाइल्यूट किया था, 1 ml सोल्यूशन, 1 ml सोल्यूशन एंड प्लस 19 ml एल्कोहल मिल के कितने बने थे, 20 ml
मेन सोल्यूशन। अब इसका मैं नाम कर रहा हूँ, ये मेन सोल्यूशन है, जो कि सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, फाइनल आउट किया था। यार देखो दोनों तो हैं सोल्यूशन ही, लेकिन बस आपको समझाने के लिए मैंने इसीलिए नेमिंग कर दिया। पहले वाले स्टेप में क्या किए थे, 1 ml ओलिक एसिड प्लस 19 ml, तो बना था 20 ml सोल्यूशन, उसको पहला सोल्यूशन मान लीजिए। और सेकंड सोल्यूशन हमने जो फिर से उसको डाइल्यूट किया था, जिसका हमारा मेन पर्पस था, मैंने आपको बताया था मेन पर्पस था उस मॉलिक्यूल को डाइल्यूट करना। तो सेकंड स्टेप में हमने फिर से क्या किया था, जो सोल्यूशन पहली बार बना था 1 ml सोल्यूशन, उस ml को 19 ml के साथ मिक्सचर किए, तो ये 20 ml का फिर से सोल्यूशन बना, और इसका मैंने नामकरण क्या कर दिया, ये मेन सोल्यूशन है। कौन सा, 20 ml ऑफ मेन सोल्यूशन। अब यहाँ पे फिर से यूनिटरी मेथड लगाते हैं, इसीलिए ये था हमारा हैशटैग फर्स्ट, मतलब ये पहला स्टेप, ये इंपॉर्टेंट था। इसको कैसे यहाँ पे यूज़ करें, इस लाइन को कैसे यहाँ पे यूज़ करें, तो फिर यूनिटरी मेथड लगाएंगे और यहां पर बड़ा समझाऊंगा अच्छे तरीके से। अब आप मुझे जवाब दो, यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी ओलिक एसिड कंटेन इन दिस सोल्यूशन, मतलब ये जो फिक्स प्रोसेस की हो इसमें कितने ओलिक एसिड हैं। तो इस रिएक्शन को देख के आप क्या बोलोगे, 1 ml सोल्यूशन था ना, 1 ml सोल्यूशन उठाए थे और उसमें 19 ml अल्कोहल मिलाए थे, तो कंप्लीट क्या बना, 20 ml मेन सोल्यूशन बना। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, देखो हैशटैग सेकंड, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप है। तो वो क्या है कि 20 ml मेन सोल्यूशन, ये मैं नाम कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं बोर्ड कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख भी देंगे तो नो मैटर। तो ये आपका क्या है, 20 ml मेन सोल्यूशन, 20 ml मेन सोल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड, ऑफ ओलिक एसिड कंटेन 20 ml ऑफ मेन सोल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड। जो मेन सोल्यूशन बना है ये कंटेन कितना कंटेन करेगा, तो आप लिख सकते हो ना 1 ml ऑफ सोल्यूशन, 1 ml ऑफ सोल्यूशन, यही लाइन तो लिखोगे ना। देखो मैंने यूनिटरी मेथड में कैसे लगा रहा हूँ, 20 ml सोल्यूशन कितना यार कंटेन करेगा, मतलब ये वाले सोल्यूशन में जितना ओलिक एसिड रहा होगा, पहले वाले सोल्यूशन से जितना ओलिक आया होगा ये वही तो कंटेन करेगा ओलिक, क्योंकि यहाँ तो ओलिक एसिड है ही नहीं, ये तो प्योर अल्कोहल है। तो अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, जो हम सेकेंड टाइम्स डाइल्यूट किए थे, वहाँ पर ओलिक एसिड कितने होंगे, तो आप यही बोलोगे ना 20 ml मेन सोल्यूशन में कितने ओलिक एसिड होंगे, तो वो आपका 1 ml ऑफ सोल्यूशन वाला ओलिक एसिड होगा। मतलब इस मेन 1 सोल्यूशन में जितने ओलिक एसिड होंगे वही लिखोगे। और जरा से यहाँ पे ध्यान दे लो, तो मैंने पहले से डिराइव क्या कर दिया है, पहले से डिराइव कर दिया है कि जो 1 ml सोल्यूशन है इसमें कितने ओलिक एसिड हैं, ये हम पहले स्टेप से निकाल के बैठे हुए हैं और पहले स्टेप से निकाल के सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं, क्योंकि 1 ml सोल्यूशन कितना कंटेन कर रहा है ओलिक एसिड। तो अब आप मुझे बताओ, इसके स्थान पर ये जो हम 1 ml सोल्यूशन कह रहे हैं, इसके स्थान पे हम बहुत हंसते हंसते आसानी से लिख सकते हैं कितना ओलिक एसिड है, तो 1/20th पार्ट ऑफ 1/20th पार्ट ऑफ ओलिक एसिड सोल्यूशन। मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बात थी, यही पहले स्टेप का यहाँ पर यूजेस था। तो हम यूनिटरी मेथड ही लगाए हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। 20 ml मेन सोल्यूशन कितना कंटेन करेगा, 1 ml ऑफ सोल्यूशन, और पहले स्टेप में हम निकाल के बैठे हैं कि 1 ml सोल्यूशन कितना है, 1/20 ml। तो ये हो गया। अब जरा से यहाँ पे यूनिटरी मेथड देख लो, यहाँ पर यूनिटरी मेथड कैसा, वही रिएक्शन है आपका, मतलब ये सब कुछ हम निकाल के बैठे हैं, ये बराबर है इसके, 1 ml ऑफ सोल्यूशन बराबर है इसके। अब जरा यहाँ से कंपैरिजन कर लो, तो जब 20 ml कंटेन कर रहा है कितना, 20 ml ऑफ मेन सॉल्यूशन, 20 ml ऑफ मेन सोल्यूशन, ये कितना कंटेन कर रहा है, मेन सोल्यूशन मतलब समझ जाना सेकेंड टाइम्स वाला, डाइल्यूटेड वाला, मोर डाइल्यूटेड वाला। तो 20 ml मेन सोल्यूशन कितना कंटेन किया है, 1/20। तो यहाँ से 1 ml कितना कंटेन करेगा, 1 ml ऑफ मेन सोल्यूशन कंटेन 1 ml ऑफ मेन सोल्यूशन कंटेन 1/20 इंटू 20। क्यों, क्योंकि 20 ml इतना कंटेन करता है, तो 1 ml के लिए 20 नीचे चला जाएगा और ये बन क्या गया आपका 1/20th पार्ट ऑफ ओलिक
एसिड, बस ये हम पहुंच चुके हैं। कहोगे सर ये आप क्यों किए, कुछ लोग पूछ सकते हैं ना क्यों किए। आप मुझे बताओ, हमारा पहला स्टेप क्या था, मोर डाइल्यूट बनाना। तो जब हम मोर डाइल्यूट बना लिए तो लास्ट वाले सोल्यूशन में देखेंगे ना कि कितने ओलिक एसिड हैं। लास्ट वाले सोल्यूशन में जो एकदम बन के तैयार है, जो बिल्कुल डाइल्यूटेड तैयार है, उसमें देखेंगे ना कि कितने हैं। इसलिए हम इस सेकंड प्रोसेस में फिर से यूनिटरी मेथड लगाए, और कैसे लगाए ये समझा दिया है मैंने। ये हमारा मेन स्टेप था, मेन रिएक्शन था। 20 ml कंटेन इतना, और 1 ml को पहले से निकाल के बैठे हैं कि 1 ml बराबर है 1/20th पार्ट के। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया यूनिटरी मेथड, बिकॉज कैसे 20 ml इतना तो 1 ml इतना। और इस लाइन को अब आप नोट कर लीजिए, ये हमारे पूरे इस प्रोसेस का मतलब ये मॉलिक्यूलर साइज का मैंने 50% पढ़ाई पढ़ लिया है। इसको आप इंपॉर्टेंट नोट करके ऊपर लिख लीजिए। अब इसका यूजेस है, ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ बस वैसे नोट कर लीजिएगा। 6 से 7 स्टेप हैं। वैसे तो मेनली मेरे हिसाब से देखोगे तो सिर्फ 4 लाइन है, लेकिन आप अगर इस तरह से लिखते हो तो 6 लाइनें हो जाएंगी, बस सिंपल। तो ये लाइन अब आपका काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि 50% हमने चढ़ाई चढ़ लिया है, 50% का मेहनत कर लिया है। अब हम चलते हैं एकदम लास्ट स्टेप पे, जहाँ से हमको रिजल्ट निकल के आएगा कि मॉलिक्यूलर इस ओलिक एसिड का साइज़ कितना है, उसका मेजरमेंट हमें जो करना था वो निकल के अब की आने वाला है। तो यहाँ पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। और इसके बाद देखिए अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम कुछ नया अब काम करने वाले हैं। एक स्टेप में आपने रिमेंबर रखा, और ये हमारा फिक्स स्टेप है, इसको भी हटा देते हैं। और अब क्या करेंगे, नीचे वाला भी हटा देंगे, लेकिन जो लाइन इंपॉर्टेंस है उसको मैं पहले से लिखा रहने दे रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, 50% तक का प्रोसेस आपको रिमेंबर हो गया। अब स्क्रीन पर देखिए फिर से ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे। ये पूरे प्रोसेस का सेकंड मेथड है, पूरे कंप्लीट प्रोसेस का सेकंड मेथड है। क्या करेंगे, अब हमने सोल्यूशन बना के बैठ गया है, मतलब एक ऐसा इमेजिन कर लो, डब्बा उब्बा बना के जितना प्रोसेस करना था कर लिए हैं, और ये हमने एक डब्बे में इकट्ठा कर लिया है। तो अब क्या करते हैं, सेकंड प्रोसेस में एक डब्बा लेंगे, उस डब्बे में क्या भर देंगे, वाटर भर देंगे। यहाँ पर क्या भर देंगे, वाटर। और इसके वाटर के ऊपर एक पाउडर होता है जिसका नाम होता है लाइकोपोडियम पाउडर। इसका नाम होता है लाइकोपोडियम पाउडर। ठीक, उस लाइकोपोडियम पाउडर को वाटर के ऊपर छिड़क देते हैं या डाल देते हैं। तो इस पाउडर का नाम रिमेंबर रखिएगा, क्या है ये, लाइकोपोडियम पाउडर। ठीक, ये सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए, जो पाउडर आप जैसे जनरली लगाने वाला नहीं है, मतलब पाउडर मतलब समझ जाना क्या होता है, वही पाउडर है ये, ठीक है ना। तो लाइकोपोडियम पाउडर इस पर डाल देते हैं। उसका रीज़न भी अभी मैं जवाब देने वाला हूँ क्यों इसको डालते हैं, ठीक है। तो ये हम सेकंड स्टेप का फिक्स प्रोसेस कर लिए, वाटर के ऊपर इसको डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एट लास्ट करेंगे, जो ये सोल्यूशन बन के तैयार था ना, ये जो सोल्यूशन बन के तैयार था, इस सोल्यूशन को एक ड्रॉप की सहायता से या ड्रॉपर की सहायता से क्या करेंगे, ये मैं छोटा सा बनाता हूँ ड्रॉपर, और ड्रॉपर की सहायता से छोटी छोटी बूंदें करके इसमें हम ड्रॉप करेंगे, टप टप टप। ठीक, मतलब समथिंग ऐसे ही करोगे ना। सोल्यूशन बना और हम इसको क्या करेंगे, टिप टिप करके इसमें गिरा देंगे। अब देखो, ये मेरा मेन सोल्यूशन था। तो यहाँ पे हम, अब आपके मन में जवाब उठेगा, क्यों लाइकोपोडियम लिए, क्यों वाटर लिए। तो अब जवाब सुन लीजिए। एल्कोहल जो था पहले सोल्यूशन वाला, एल्कोहल और ओलिक एसिड आपस में मिल के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए थे, मिक्सचर बना लिए थे। तो अगर हम उसको किसी अनदर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में मिला देते तो दिखता कहाँ से, हमें पता नहीं न चल पाता कि कहाँ ओलिक एसिड है, कहाँ एल्कोहल है। ऑलरेडी हम मिक्सचर ढेर सारा बना चुके हैं। तो उसको ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम डालते हैं। और लाइकोपोडियम का जो कलर होता है वो होता है हल्का डस्ट कलर, जानते हैं डस्ट, जो आपकी समझ लीजिए हल्का येलो कलर या डस्ट कलर समझ लीजिए। ठीक, मतलब ये मेनली इसलिए डाला जाता है, जिससे होगा क्या, ये लाइकोपोडियम की खास बात क्या होती है, इसकी होती है डेंसिटी कम। अब जवाब को बड़े ध्यान से सुनिएगा, लाइकोपोडियम का जो होता है वो डेंसिटी होता है कम। ठीक, और आपको आसानी से पता है कि इसकी डेंसिटी कम है तभी तो ये वाटर के ऊपर तैर रहा है। ये तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है यार। पाउडर अगर ऊपर तैर रहा है तो कब तैरता है, जब उसकी डेंसिटी वाटर से कम हो। तो मतलब इस लाइकोपोडियम की डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है, तो वो ऊपर तैर रहा है। ये मेन बात है। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंस बात है, जो हमारा ओलिक एसिड होता है, जो हमारा ओलिक एसिड होता है,
इसके डेंसिटी से भी ये कम है, ओलिक एसिड के भी डेंसिटी से ये डेंसिटी क्या है आपकी, कम है। ये दो बात मैं बहुत बड़े लेवल तक की बात बता रहा हूँ, कहीं पूछेगा नहीं लेकिन रिमेंबर कर सकते हैं क्योंकि इतना डीप में आपके बुक में तक नहीं दिया हुआ है। तो ओलिक एसिड की भी डेंसिटी क्या है, इस लाइकोपोडियम से कम है। अब हम ये ऐसा इतना मेहनत क्यों किए, तो लास्ट जवाब सुनिएगा। जो हम सोल्यूशन बनाए थे उस सोल्यूशन में क्या क्या है, अल्कोहल है और ओलिक एसिड है, और इस सेकेंड सोल्यूशन में हमने क्या किया है, वाटर और लाइकोपोडियम का एक डिफरेंट लेयर बना दिया है, मतलब नीचे वाटर ऊपर लाइकोपोडियम। तो जब ये सोल्यूशन गिराते हैं ना ड्रॉपर से, तो मेनली होता क्या है, अल्कोहल हमारा वाटर में चला आता है, मतलब जो हमारा मेन सोल्यूशन ये बन के तैयार है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, अल्कोहल। क्योंकि केमिस्ट्री वाले सोमेश सर आपको पढ़ाएंगे कि अल्कोहल वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ये मुझे रटा हुआ है, तो ये बस इसीलिए आपको समझा दे रहा हूँ। अल्कोहल आपका यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाता है, तो अब बचेगा क्या, अल्कोहल तैरता हुआ नीचे आ गया क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये सोल्यूशन में दो ही चीज़ें थी ना, एक तो ओलिक, एक तो अल्कोहल। अल्कोहल मिल के नीचे चला आया, और मैंने पहले बता दिया है डेंसिटी इसकी कम है। किसकी कम है, ओलिक एसिड की डेंसिटी कम है। किससे कम है, लाइकोपोडियम से भी कम है, और साथ ही साथ वाटर से भी कम है। तो ये वाला ओलिक एसिड क्या करेगा, ये वाला ओलिक एसिड भी ऊपर एक अपना सरफेस बना लेगा, मतलब कि ये सरफेस एक छोटा सा बना लेगा। जब हम ड्रॉप गिराएंगे तो अल्कोहल चला गया वाटर में, और हमारा जो ओलिक एसिड के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, भले वो एकदम थोड़े से ही क्यों ना हो, भले ही वो एकदम जरा सा, मतलब एकदम बेसिक, एकदम थोड़े से ही क्यों ना हो, लेकिन वो क्या करेंगे, एक अपनी लेयर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। और हमने लाइकोपोडियम इसीलिए डाला था जिससे लाइकोपोडियम सरफेस से हट जाए और ओलिक एसिड अपने पर्सनल व्यक्तित्व को वहाँ पर दिखा सके, अपने नेचर को वहाँ पर दिखा सके। तो होगा क्या, अल्कोहल चला गया नीचे, और ये लेयर क्या बन के बच गई आपकी, ओलिक एसिड के जितने भी मॉलिक्यूल रहे होंगे इस ड्रॉप में, वो यहाँ पर एक अपना पर्टिकुलर सरफेस बना दिए। और कोई किसी के ऊपर क्यों तैरता है, तो मैंने रीज़न दे दिया, उसका जवाब होता है डेंसिटी का। सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एकदम रिजल्ट मतलब समझ लीजिए एकदम रिजल्ट, हमारा रिजल्टेंट ये बन के तैयार हो गया है। ये बस इतना ही प्रोसेस फिक्स है। अब हम क्या करते हैं, एक उठाते हैं ग्राफ पेपर, मतलब ये सोल्यूशन हमने सब कुछ बना लिया ना, अब उठाएंगे ग्राफिकल पेपर, और ग्राफिकल पेपर की सहायता से करते क्या है, कितना इसका थिकनेस है, ये जो आपका सरफेस है, ये ओलिक एसिड का जो सरफेस है, इसका थिकनेस का मतलब होता है मोटाई मतलब कितनी पतली लेयर ओलिक एसिड की है, वो थिकनेस को भी मेज़र कर लेते हैं। और ज़रा ध्यान से सुनिएगा, थिकनेस को हम किससे मेज़र करते हैं, ग्राफ पेपर से, क्योंकि ये हमारा सोल्यूशन एकदम बन के रेडी हो गया है। और साथ ही साथ ग्राफ के पेपर के ही सहायता से इस ओलिक एसिड का डायामीटर भी निकाल लेते हैं, और डायामीटर के निकालने के बाद क्या होगा, जिसको डायामीटर पता चल गया उसको रेडियस भी पता चल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि 1/2 पार्ट होता है। तो क्लियर, ये सब कुछ हमारा बन के तैयार हो गया। और अब मैं करने क्या वाला हूँ, इस पॉइंट को आपने नोट कर लिया होगा। और अब चलते हैं, यहाँ तक आपने सब कुछ समझ लिया, ये भी समझ लिए। अब इसको फिर से इरेज करने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पे कुछ आपको नई चीज़ें सिखाने वाले हैं, और इसके बाद हमारा मेन डेरिवेशन निकल के आने वाला है। ठीक है, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, जो ड्रॉपर से हमने छोटा छोटा बूंद गिराया था, अब ये एज्यूम क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो वैल्यू गिवन होगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को रीड करोगे ना, मैंने तो पहले बता दिया आज तक के क्वेश्चन इस पर बने ही नहीं हैं, लेकिन अगर बनता है ना तो 100% श्योर है वो क्या गिवन करेगा और क्या आपसे पूछेगा, मैं क्लियर बताऊँगा। तो अब आपको वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये जो छोटे छोटे ड्रॉप है ना, ये जो छोटे छोटे ड्रॉप आपने ड्रॉप किया है, अगर हमने n ड्रॉप मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप, अगर आपने इस n ड्रॉप को यहाँ पर गिराया है, n ड्रॉप को, और ये n ड्रॉप का पर वॉल्यूम मतलब छोटे छोटे जो बूंद हैं, छोटे छोटे जो ड्रॉप हैं, उसका खुद का वॉल्यूम कितना है, VmL। इसको कैसे स्टडी करोगे, n ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन जिसका पर वॉल्यूम कितना है, VmL है, n ड्रॉप ऑफ ईच VmL, n ड्रॉप ऑफ ईच VmL। नंबर ऑफ ड्रॉप पता चल गया, कितने ड्रॉप गिराए ये भी पता चल गया, और हम रेडियस, डायामीटर, थिकनेस सब निकाल के बैठे हुए हैं पहले से। तो अब हम यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आप मुझे यहाँ पे जवाब दो। 1 ml कंटेन किया है इतना, 1 ml मेन सोल्यूशन कितना कंटेन किया है, 1/20th पार्ट ऑफ ओलिक एसिड,
1/20, ये क्या है 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 20 है, ठीक है ना, मतलब 1 ये 400 हो जाएगा, इतना कंटेन किया है। तो आप मुझे बताओ हमने कितने ड्रॉप गिराया है, n, और इनटू कितना ml है, VML। ये क्लियर समझ में आया? इतना ही तो आपने सोल्यूशन गिराया है ना, जो मिक्सचर बना के बैठे हो n ml और VML का, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप, और VML का, तो कितने ड्रॉप आप पूछोगे तो यही बताओगे ना, n ड्रॉप इंटू VML। तो NVML हमने इसमें क्या किया है, गिराया है। तो आप मुझे बताओ 1 ml कंटेन कर रहा है इतना, तो n टाइम्स इंटू V टाइम्स ml कितना कंटेन करेगा, मतलब NVML कितना कंटेन करेगा। तो 1 ये 400 कहाँ से हो गया, 20 इंटू 20 मिलके 400, और यहाँ पे n इंटू V, ये आपका मेन सोल्यूशन आ गया, मेन सोल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड। ये हमारा एकदम फाइनली आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ये हमने सब कुछ निकाल लिया, और इस पॉइंट को हम रिमेंबर रखेंगे, मतलब ये आपके लिए एज अ फॉर्मूला वर्क करेगा, यही आपको गिवन होगा। ये नंबर ऑफ ड्रॉप है, नंबर ऑफ ड्रॉप, और ये V क्या है, ईच ml का वॉल्यूम है, वो भी किसका, सोल्यूशन का, ईच ml जो कि VML है, ठीक है। अब आप सर्कल में क्या पढ़ते हो, हमने सब कुछ निकाल लिया, सर्कल में आप क्या पढ़ते हो, इसका एरिया कितना होगा, इसका थिकनेस कितना होगा, क्योंकि इसने अपने लेयर को बताया है ना, ओलिक एसिड का हमने सोल्यूशन गिराया, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब आप मुझे बताओ उसका एक लेयर बनेगा ना, ये पतली सी लेयर बनी है, इसका एरिया इंटू थिकनेस, मतलब कि πr², एक सर्कल का एरिया होता है, आपको पता है सर्कल का एरिया πr², क्योंकि रेडियस यहाँ से हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो πr² इंटू टी, और ये टी क्या है आपका, वही थिकनेस है, वही थिकनेस है जो कि मोटाई है, कितनी पतली उसकी लेयर बनी है। तो πr² इंटू टी, इसमें कितना होगा, तो ये पूरा कंटेन करेगा। यहीं पर तो ओलिक एसिड है ना, πr² इंटू टी, सिर्फ इतने ही जगह में तो ओलिक एसिड है, ना ही यहाँ पर है ना ही यहाँ पर है। तो ये ओलिक एसिड का जो एरिया है कितना है, πr² इंटू टी, और इसको हम इक्वलेट कर देंगे किसके, πr² इंटू टी को इक्वलेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि सब कुछ हम निकाल के बैठ चुके हैं। 1/400 इंटू n टाइम्स इंटू VML ऑफ मेन सोल्यूशन, या फिर मेन सोल्यूशन कहें, और या फिर ओलिक एसिड का मेन सोल्यूशन कहें, बात एक ही है। ओलिक एसिड का मेन सोल्यूशन कहें, ये बात एक ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर वो रेडियस गिवन कर दिया तो टी पूछ लेगा, और अगर टी गिवन किया तो रेडियस पूछ लेगा, और यहाँ पे n आपको गिवन करना पड़ेगा, VML ऑफ ईच ड्रॉप गिवन करना पड़ेगा। तो ये हमारा था लास्ट डेरिवेशन, इसी के लिए हम इतना देर से मेहनत कर रहे थे। कैसे कैसे हम स्टेप को फॉलो किया है, एक बार लास्ट टाइम में समराइज़ कर देता हूँ। 1 ml प्लस 19 ml मिल के बना 20 ml। वंस अगेन फिर से हम क्या किए, कंप्लीट सोल्यूशन का 1 ml लिए प्लस 19 ml किए, और फिर बन गया 20 ml सोल्यूशन। 2 बार लगाए हैं यूनिटरी मेथड, और जैसे समझाया हूँ उसको देख लीजिएगा, बार बार रिपीट करूँगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली बताया है। और एट लास्ट का कंसेप्ट क्या था, बिल्कुल लास्ट का कंसेप्ट वो ये था कि हम इस ड्रॉप में कितने डाले हैं, n ड्रॉप इंटू VML, और पहले से निकाल के क्या बैठे थे, 1 ml कंटेन कर रहा है इतना ओलिक एसिड, तो NVML कितना कंटेन करेगा, n इंटू V वाला, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा पूरा हमने ग्राफ पेपर की सहायता से जो मेज़र किया था, यहाँ के मॉलिक्यूल हमें पता चल चुके हैं, तो इसको इक्विवेलेट कर देंगे, क्योंकि यार ओलिक एसिड का एक सरफेस बना होगा, उसका खुद का कुछ एरिया होगा, खुद का कुछ थिकनेस होगा, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं πr² इंटू टी। और ये क्या है आपका, ये छोटा सा मान लो आपका ये πr² है, ये एरिया वाला हो गया πr², और इसका अगर मान लो थोड़ा मोड़ा थिकनेस रहा होगा तो कुछ ऐसा थिकनेस, तो ये थिकनेस टी है, एरिया इसका πr² है, बस सिंपल। ये कंप्लीट मतलब उस सोल्यूशन में कितने ओलिक एसिड हैं, तो इतने ओलिक एसिड थे, πr² इंटू टी, और ये दोनों मिलके बराबर हो गया इसके। अब इसको आप रट लो, अगर आप पूरा नहीं याद रख पाते हो तो सिर्फ इस फॉर्मूले को रिमेंबर रख लो, वो आपको यहीं से घुमाएगा। एक ही फॉर्मूला है इसका, कोई अदर फॉर्मूला नहीं है, यहीं से आप सीख सकते हैं। एक देगा दूसरा पूछ लेगा, दूसरा देगा पहला पूछ लेगा। तो आई होप बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको पसंद आना चाहिए। तो फिर ठीक है, आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, यही मुझे आपको समझाना था। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एनर्जेटिक फॉर्म में। तो थैंक यू एंड टेक केयर।